हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी इतने दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम निकल आया था एक, और बहुत ज़्यादा मेस था। पूरा घर जो है वो अपसाइड डाउन हुआ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जो है सारी चीज़ों को मैनेज करें, क्योंकि अगर मज़दूर आपके घर में लगे हुए हो ना तो वो पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेते हैं। फिर कोई भी जगह जो है वो रेत और डर से नहीं बचती। लेकिन ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है कि सारे काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और उसकी सारी जो कुछ भी मैं बीच में करती रही उसके लिए थोड़ा थोड़ा से क्लिप्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा और एंजॉय करें। और ये मैंने क्लिप ले लिया था यहाँ पे, जहाँ पे मजदूर भैया जो हैं वो सारे काम कर रहे हैं, और ये मेरे घर का मेस जो कि मैं देख देख के परेशान हो रही थी कि ये कैसे साफ़ होगा और कैसे कब जाएंगे और कैसे ठीक होगा। लेकिन एक चीज़ बना के जो मैं हमेशा खुश होती हूँ और वो है खाना। तो मैंने बनाया मज़ेदार सा दाल गोश्त, और फिर मैंने ये भी खिलाया अपने सारे के सारे मजदूर काम करने वालों को, और वो हो गए फ़ैन मेरी कुकिंग के। तो आप अभी तक क्यों नहीं हुए तो जल्दी से मेरे चैनल पे जाइए और मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखिए और खुश हुई आप भी बना बना के। अब सुबह के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 6, और मैंने सबको जगाया जल्दी जल्दी क्योंकि कुछ देसी सा नाश्ता करने को दिल चाह रहा है, क्योंकि बाद में जो है वो फिर सब काम वाले आ जाते हैं और फिर आप जो है ना वो सारा दिन जो है हम स्टक हो जाते हैं। तो इसलिए सोचा कि थोड़ा सा बाहर से जाके कुछ अच्छा सा देसी सा नाश्ता करें। और फिर मैंने कोमी को भी जगा दिया, और बस हम दोनों जो है ना अब हो रहे हैं तैयार। यू रेडी फॉर द नाश्ता? तो चले आए अब हमारे साथ अब नाश्ता करें। और हम पहुंच गए नाश्ता करने, जो कि है बड़ा ही मज़े का देसी चिकन कोरमा, गर्मा गर्म नान और बहुत ही फ्रेश सी बनी हुई लस्सी। कोमी ने अपने लिए लस्सी मंगवाई थी। और अब ये आ गया जी हलवा, पूड़ी गरम गरम और चने, जिसका मैंने जल्दी से जो है वो एक नवाला लिया ताकि मुझे इंजॉय कर सकूं, क्योंकि मैंने रात को भी खाना नहीं खाया था। तो बहुत ही मज़े का लगता है जब आप सुबह सुबह उठ के और गर्मा गर्म नाश्ता ऐसे करने जाएं। और मैंने अपने लिए मंगवाए थे पाए, क्योंकि मुझे पाए खाना बहुत अच्छा लगता है। इसका भी मैंने टेस्ट चेक किया तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने पी गर्मा गर्म दूध पत्ती, और मैंने नाश्ता यहाँ से किया था। और ये देखिए जी मौसम कितना औसम हुआ था, बादल थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और इतना मज़े का आपने नाश्ता किया हो तो पूरा दिन आपका गुजरेगा बहुत ही मज़ेदार। फाइनली घर से मजदूर जा चुके हैं, लेकिन काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी भी रहती हैं, और साथ साथ जो है मैं काम कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ बड़े मज़े का जो है वो ग्रिल चिकन ब्रेड, और साथ में मैं बना रही हूँ कप केक्स। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ये तैयार हो रहा था चिकन हमारा, साथ साथ पकता जा रहा था, और मैंने यहाँ पे ब्रेड के लिए डो तैयार कर ली, और साथ में ही मैं बना रही थी कप केक्स। और बाहर से आ रही है बारिश की खूब सारी आवाज़ें, और बारिश के साथ अगर आपको गर्मा गर्म ब्रेड और गर्मा गर्म मिल जाए कप केक्स तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो बस ये मैंने केक मिक्स को खोला और ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको तैयार किया था। तो आप भी अपने घर में अगर बनाते हैं तो फिर ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपीज़ कितनी ज़्यादा परफेक्ट जाती है। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो मेरी रेसिपीज़ तो हैं ही, आप मेरी रेसिपीज़ को देख के भी सारी की सारी चीज़ों को इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। मुझे हमेशा से बेकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और मेरा दिल चाहता है कि जो चीज़ें मैं खाती हूँ, हम बेकरी से लेके कुछ भी खाते हैं तो वो चीज़ें मैं घर पे बनाऊँ। तो बस इसी शौक़ को लेके मैंने जो है बेकिंग करना शुरू की। और ये देखें मफ़िन्स हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अच्छी सी फिलिंग, जिसके अंदर मैंने ग्रिल चिकन डाल दिया, चीज़ डाल दिया था। तो खाना बनाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसको बनाने के लिए आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। तो मोहब्बत से जो है वो खाना और भी ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बनकर तैयार होता है, और इसी तरह परफेक्ट होता है। इंसान के हालात कुछ भी हों, लेकिन अगर आप खुश हैं और अच्छे तरीके से कुछ करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर करें, तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरह ही परफेक्ट चीज़ों को कर पाएंगे। तो इसके लिए हम दुआ करते हैं कि आप खुश रहें। और यहाँ पे देखिए जी मज़ेदार सी बारिश हो रही थी। पिज़्ज़ा ब्रेड जो है वो तैयार हो चुकी है, और मेरे कप केक्स और केक जो है वो भी देखो के आ गया। मैं आपको भी दिखाती हूँ। वेटिंग में कोमी, ओह ये तो कोमी है। चले अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे मफ़िन्स जो हैं वो बेक होके कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए जी कितने क्यूट लग रहे हैं चॉकलेट मफ़िन्स, और मेरे मुंह में आ गया था पानी इनको देख के, और मैंने इनको ठंडा होने रखा था ताकि जो है फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर सुपर यमी चॉकलेट गनाश डाल सकूँ। तो यहाँ पे देखिए इसकी बिल्कुल क्लियर निकला, दैट मीन्स के कुक है। मैं बेकिंग करूँ और मेरे घर में पिज़्ज़ा ना बने, ये हो ही नहीं सकता। तो देखें एक दिन में मैंने बनाया था मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, उसके बाद मैंने ग्रिल
ब्रेड बनाई थी, उसके बाद मैंने मफिन्स बनाए थे और अब तैयार मैं कर रही हूँ बहुत ही सुपर यमी सा जो है वो गनाश, जिसकी पूरी रेसिपी मैंने अलग से भी अपलोड कर दी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको कोई भी मसला ना हो। जब भी आपने मेरी रेसिपीज को तलाश करना है तो किचन विद हिना लिख के और फिर मेरी रेसिपी का नाम लिखें तो यूट्यूब आपको ज़रूर दिखाएगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको सेटल डाउन किया था। पाइपिंग बैग बहुत ईजीली जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मेरे माइंड में इसकी सेटिंग्स जो है वो कुछ इस तरह से लग रही थी कि थोड़ा फ्लावर्स बना दूं, तो इजीली आप भी ये बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ भी बनाना इनको मुश्किल नहीं है। साथ में पर्ल्स लगा दिए, तो देखें थोड़े से पैसों से, थोड़ी सी लगन से हमने कितनी प्यारी प्यारी चीज़ों को तैयार कर लिया। इसी तरह ही आपको एंटरटेन करती रहूँगी और मेरे साथ बने रहिएगा। बाय बाय।